तो स्वागत है आप सभी के माइनक्राफ्ट के मिस्टीरियस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ मिथ्स एंड स्टोरीज को, जैसे कि क्या राज है माइनक्राफ्ट के अंदर इस टोटेम ऑफ अनडाइंग का। और हम देखने वाले हैं हम जब माइनक्राफ्ट प्ले करते हैं हमें पहले एलेक्स और स्टीवी क्यों मिलता है माइनक्राफ्ट के अंदर, इसका भी एक मिस्ट्री है। आज हम इसको भी देखने वाले हैं। और हम जब सोल सैंड के ऊपर चलते हैं हमारा स्पीड नॉर्मल के मुकाबले स्लो क्यों हो जाता है। और माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स क्लेम करता है कि हम जब सोल सैंड को माइन करते हैं उससे एक अजीबोगरीब साउंड आता है। इस चीज का यूट्यूब के अंदर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा। आखिर असली मिस्ट्री क्या है इस सोल सैंड का माइनक्राफ्ट के अंदर। आपको पता है हम जब माइनक्राफ्ट खेलते हैं हम माइनक्राफ्ट के अंदर मर जाते हैं, जैसे कहीं से गिर के मर गया या रात में ज़ॉम्बियों के साथ फाइट करते करते मर गया। लेकिन इन सब से दूर है टोटेम ऑफ अनडोइंग, जिस चीज की मदद से हम मरते हुए बच सकते हैं। इस टोटेम ऑफ अनडोइंग में ऐसा क्या है जो हमें मरते हुए बचा लेता है? इसका रियल मिस्ट्री आपको जानने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा वुडलैंड मेंशन में। एंड आपको पता है वुडलैंड मेंशन में कौन रहता है? वुडलैंड मेंशन में रहता है इवोकर, और हमें टोटेम यहाँ पर ही मिलता है। हम जब किसी भी इवोकर को मारते हैं वो ड्रॉप करता है टोटेम ऑफ अनडोइंग। एंड कभी आपको तो ये जरूर लगा है आखिर इन इवोकर के पास ये टोटेम ऑफ अनडोइंग कहाँ से आता है? तो गाइस कहा जाता है ये इवोकर विलेज पे आके विलेजर को अपने विलेज से उठा के वो अपने साथ वुडलैंड मेंशन में लेके जाता है। एंड वहाँ पे लेके जाके ये इवोकर अपनी डार्क मैजिक की मदद से उन विलेजर्स को टोटेम ऑफ अनडोइंग में ट्रैप कर देता है। एंड गाइस अब यहाँ पे देख सकते हो विलेजर की नोज एंड टोटेम ऑफ अनडोइंग की नोज एकदम दोनों सिमिलर है। और इस टोटेम ऑफ अनडोइंग की आई जो है एकदम एमरल्ड की तरह दिखता है। एंड आपको ये बताने की जरूरत नहीं है एमरल्ड से कौन ट्रेड करता है, तो ये बात यहाँ से साफ पता चल जाती है कि ये इवोकर इन विलेजर को टोटेम ऑफ अनडोइंग के अंदर फिर से एक नया जिंदगी देता है। तो गाइस आपको क्या लगता है टोटेम ऑफ अनडोइंग की स्टोरी रियल है या फेक है? मुझे तो ये बात एकदम सच लगती है। तो गाइस आपको कभी तो ये जरूर लगा है आखिर माइनक्राफ्ट के अंदर हम जब पहली बार प्ले करते हैं हमें स्टीव और एलेक्स से क्यों मिलता है? तो मैं आज इसका मिस्ट्री बताने वाली हूँ आप सबको। तो ये माइनक्राफ्ट का वेबसाइट क्लेम करता है कि द ओरिजिनल स्टीव की कहानी माइनक्राफ्ट के अंदर क्या है। तो स्टीव एक दिन अपना माइनक्राफ्ट गेम ओपन करता है और वो एक ऐसे जगह पे स्पॉन होता है जहाँ पे उसके चारों ओर हर जगह पंपकिन था। नॉर्मली जो है कोई प्लेयर ऐसे जगह पे कभी स्पॉन नहीं होता, लेकिन स्टीव पहली बार एक ऐसे जगह पे स्पॉन हुआ था जहाँ पे स्टीव को कुछ सही नहीं लग रहा था। तो स्टीव सोचता है मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, इसलिए स्टीव जो है जंगल की तरफ जाता है। लेकिन स्टीव को कुछ सही नहीं लग रहा था और स्टीव का गेम जो है थोड़ा ग्लिच हो रहा था। एंड अभी से जो है स्टीव थोड़ा डर रहा है क्योंकि उसके साथ पहली बार हो रहा है कि वो एक अनजान जगह पे स्पॉन हुआ एंड उसका गेम भी अच्छे से नहीं चल रहा। और स्टीव थोड़ा जब आगे जाता है वो बोलता है आखिर में कहाँ पे स्पॉन हुआ और ये कौन सा जगह है? तब स्टीव जब अपना फेस देखता है वो पूरा डर जाता है क्योंकि उसका फेस ही नहीं था। स्टीव बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या है? एंड तब इसका गेम जो है ग्लिच होता है एंड इसका गेम जो है क्रैश हो जाता है। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद स्टीव फिर से अपना माइनक्राफ्ट ओपन करता है। जब स्टीव का गेम ऑन होता है स्टीव देखता है उसका माइनक्राफ्ट एकदम नॉर्मल था। वो एक नॉर्मल से जंगल में स्पॉन हुआ। इस बार स्टीव एकदम सही था, इस बार उसके पास उसका फेस था एंड वो एक जंगल में स्पॉन होता है। वो जंगल में स्पॉन होता है वो इसलिए इस जंगल से कुछ लकड़ियां अपने लिए माइनिंग करता है। एंड और लकड़ियां तोड़ने के बाद वो जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। एंड कुछ देर बाद वो जंगल से बाहर भी आ जाता है। जंगल से बाहर आके स्टीव सोचता है मैं यहाँ पे अपने लिए घर बनाता हूँ। तो स्टीव अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर देता है। एक दिन के बाद स्टीव अपना घर जो है पूरा कंप्लीट कर चुका था। एंड नेक्स्ट डे स्टीव अपने घर से बाहर जाके कुछ शिप्स को मारता है एंड वो शिप्स स्टीव को कुछ बुल्स ड्रॉप करता है। एंड ऐसे ही माइनक्राफ्ट खेलते खेलते रात हो जाती है तो स्टीव क्या करते अपने घर चला जाता है। लेकिन गाइस अब तक तो सब कुछ सही था, स्टीव के साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा था। लेकिन जब स्टीव उस वुल्फ से अपने लिए बेड बनाता है एंड उस बेड को प्लेस करके जब स्टीव सो जाता है एंड कुछ देर बाद जब स्टीव अपने बेड से उठता है वो देखते हैं वो अपने घर में नहीं था, वो एक अलग जगह पे स्पॉन हुआ है। एंड यहाँ पे वो स्टीव भी नहीं था। एंड स्टीव जो है पूरा डर जाता है क्योंकि वो कौन सा कैरेक्टर था उस स्टीव को समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस आखिर क्या हुआ होगा स्टीव के साथ? एंड स्टीव फिर से उस जगह पे स्पॉन हो जाता है जहाँ पे हर जगह पंपकिन था, लेकिन वो इस बार स्टीव नहीं था,
वो इस बार एलेक्स था। लेकिन वो कैसे एलेक्स बन सकता है, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन एलेक्स जो है इस बार डर के यहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर ढूंढता है जहाँ पे वो अपना घर बनाया था। जब एलेक्स अपना घर ढूंढ रहा था उसको एक केव दिखता है एंड उस केव से कुछ क्रीपी साउंड आ रहा था। एंड एलेक्स सोचता है मैं उस केव के अंदर जाके देखता हूँ। एंड एलेक्स जो इस केव के अंदर चला जाता है। उस केव के अंदर जाके देखता है यहाँ पे रेड स्टोन टॉर्च लगा हुआ था। एंड एलेक्स थोड़ा और अंदर जाता है, लेकिन उस केव का अजीबोगरीब साउंड एलेक्स को सुनाई दे रहा था। लेकिन एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन नीचे जाने का और रास्ता था, इसलिए एलेक्स नीचे जाता है। एलेक्स देखता है यहाँ पे रेड स्टोन लगा हुआ है, जैसे उसको कोई सामने की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। एंड एलेक्स उस रेड स्टोन मार्क का फॉलो करते करते आगे जाता है। एंड वो इस रेड स्टोन मार्क का फॉलो करते करते पूरा नीचे आ जाता है। वो नीचे आके देखता है हर जगह रेड स्टोन है। एंड एलेक्स जब ऊपर देखता है वो देखता है उसके सामने एक अजीब साइन था। ये साइन देख के एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एलेक्स बोलता है आखिर ये क्या है। एंड एलेक्स जब उसके पास जाता है और एलेक्स उस साइन को देखते देखते जब नीचे देखता है, एलेक्स पूरा डर जाता है क्योंकि उसके सामने स्टीव का हेड था। तभी हम देखते हैं स्टीव अपने बेड से उठ जाता है एंड वो इस बार अपने घर में था। एंड वो बाहर जाके देखता है उसका माइनक्राफ्ट वर्ल्ड एकदम नॉर्मल था एंड सुबह भी हो चुका था। बेसिकली गाइस एक क्रीपी पास्ता द ओरिजिनल स्टीव की स्टोरी में कहना चाहता है स्टीव जब गेम खेलता है वो तो स्टीव रहता है, जब स्टीव सोता है वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है एंड वहाँ पे वो एलेक्स बन के खेलता है। बेसिकली गाइस वो ड्रीम में ट्रैप हो जाता है एलेक्स बन के एंड उसको वो एलेक्स बन के ही खेलना पड़ता है। एंड वो जब जगता है फिर से वो स्टीव बन जाता है। यार मेरे को तो ये बात एकदम फेक लगता है, क्योंकि कैसे कोई बंदा ड्रीम में ट्रैप हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये बात रियल है, ये बस एक मिथ है। आपको क्या लगता है यार ये बात फेक है या रियल है, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। सोल सैंड ये एक ऐसा चीज है माइनक्राफ्ट के अंदर, आप इसमें चलते हो तो आपका स्पीड नॉर्मल के मुकाबले स्लो हो जाता है। बेसिकली गाइस ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जो गाइस हमारा नेदर डायमेंशन है ना, वहाँ पे अगर कोई मॉब एंड कोई प्लेयर मरता है तो वो रियली नहीं मरता, वो एक तरह से ना सोल सैंड के अंदर ट्रैप हो जाता है। एंड हम जब सोल सैंड के ऊपर चलते हैं वो हमारा स्पीड स्लो नहीं करता, वो हमें जो है सोल सैंड के अंदर ट्रैप करना चाहता है, इसलिए हम जब उसमें चलते हैं हमारा स्पीड स्लो हो जाता है नॉर्मल के मुकाबले। एंड हम जब सोल सैंड की मदद से वेदर किंग को स्पॉन करते हैं, उस सोल सैंड के अंदर जितने भी बंदे एंड मॉब्स ट्रैप थे वो सब वेदर किंग के अंदर आ जाता है। इसलिए तो यार वेदर किंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस बार आप जब सोल सैंड के ऊपर चलो आप संभल के चलना, वरना वो कभी भी आपको अपने अंदर खींच सकता है। एंड अभी हम देखेंगे क्या सच में हम जब सोल सैंड को ब्रेक करते हैं उससे एक अजीबोगरीब साउंड आता है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन मैंने अभी तक ये चीज ट्राई नहीं किया एंड मैं आज आपके साथ ये चीज ट्राई करने वाला हूँ। तो चलो उसके लिए मुझे पहले एक नेदर पोर्टल बनाना है, मुझे नेदर डायमेंशन में जाने के लिए। ओके मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना चुका है। अभी हम इसको ऑन करते हैं और चलते हैं नेदर डायमेंशन में। ओके गाइस तो हम यहाँ पे आ चुके हैं सोल सैंड के पास एंड अभी हम देखते हैं सोल सैंड को ब्रेक करके। उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सभी साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ, बस ब्लॉक्स का साउंड में रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारा साउंड मैंने ऑफ कर दिया, बस ब्लॉक का साउंड मैंने फुल करके रखा हूँ। तो चलो अभी ब्रेक करके देखते हैं सोल सैंड को। ओके गाइस यहाँ पे कुछ साउंड आ रहा है, ध्यान से सुनो गाइस। हाँ साउंड आ रहा है गाइस, ध्यान से सुनो। तो गाइस ये वाला मिथ एकदम रियल है, आप भी जाओ आप भी ट्राई करो। आपके गेम से भी आप जब सोल सैंड को ब्रेक करोगे अजीबोगरीब साउंड आएगा, जाओ जाकर ट्राई करो। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा यार, ऐसे ही आपको माइनक्राफ्ट के वीडियो देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो का लाइक हम रख लेते हैं 100 लाइक का। उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। ओके बाय गाइस।